जय श्री राम। वेलकम टू बिफोर वन डे एग्जाम से एक दिन पहले आपके SS01 की पूरी तरीके से तैयारी करवा दूंगा। साथियों, इस वीडियो के अंदर टोटल आपके 3 खंड और 15 अध्याय की निचोड़ निकालकर हमने आपके लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया है। इस सिर्फ एक मॉडल पेपर से आपके 50% प्लस आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। आने वाला दूसरे मॉडल पेपर के अंदर 100% आपकी, यानी 2 मॉडल पेपर मिला के आपके 100% एग्जाम की तैयारी करवा देंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन है जो यहीं से देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप यूट्यूब के और वीडियो देख के भटकना चाहते हो तो एज योर विश। वीडियो के अंत के अंदर मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दे दूंगा, ऐसा बोनस पॉइंट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। SS01 परिचयात्मक समाज शास्त्र, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर विद आंसर, मॉडल पेपर विद आंसर मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे खंड अ की। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है सबसे पहले ही कि समाज शास्त्र की परिभाषा लिखिए। आपके एग्जाम के अंदर बुक का नाम है समाज शास्त्र, उसकी परिभाषा बतानी है। समाज शास्त्र वो विज्ञान है जो मानव समाज, उसकी संरचना, संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज शास्त्र क्या है? मानव समाज और संस्थाएं जो बनी होती हैं उसका सामाजिक व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। यह समाज के विकास, परिवर्तन एवं संगठन की प्रकृति को समझने में सहायक है। अब आपके खंड अ का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के बीच में क्या अंतर है? उत्तर, समाज शास्त्र मुख्यतः आधुनिक, शहरी एवं जटिल समाजों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र क्या है? शहरी, आधुनिक एवं जटिल समाजों का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र आदिम एवं सरल समाजों का समाधान करता है। समाज शास्त्र सामाजिक संस्थाओं, समूह और संरचना पर केंद्रित होता है, जबकि मानव शास्त्र सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों और मानव जातियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। समझ गए? नहीं समझे बता देता हूँ। समाज शास्त्र वो चीज है जो आधुनिकता के बारे में बात करता है, शहरीकरण के बारे में बात करता है, और मानव शास्त्र है जो प्राचीन जो रीति रिवाज थे उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब आपके खंड अ का तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हो? मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, 5000% एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हो? सामाजिक संरचना से अभिप्राय समाज के विभिन्न अंग जैसे संस्थाओं, भूमिकाओं एवं पदों की व्याख्या से हैं, व्यवस्था से हैं। ये उस ढांचे को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति और समूह अपने सामाजिक संबंधों का निर्वहन करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था है जो समाज के स्थापत्य और निरंतरता को बनाए रखती है। सामाजिक संरचना क्या है? समाज के अंदर जो संस्थाएं होती है, भूमिकाओं, पदों की जो व्यवस्था होती है सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए वो व्यवस्था है, ठीक है। अब सेक्शन ए का चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में भेद लिखना है। प्राथमिक यानी पहला, द्वितीय मतलब दूसरा। प्राथमिक समूह छोटे, घनिष्ठ और स्थायी होते हैं, जैसे परिवार एवं मित्र समूह। इनमें आमने सामने की बातचीत और आत्मीयता होती है। द्वितीय समूह बड़े औपचारिक एवं उद्देश्य आधारित होते हैं, मतलब द्वितीय समूह होते हैं जो बड़े औपचारिक एवं उद्देश्य पर आधारित होते हैं, जैसे विद्यालय, कार्यालय या राजनीतिक दल। प्राथमिक समूह भावनात्मक संबंधों पर आधारित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह नियमों व औपचारिक पर आधारित होते हैं। प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? जैसे अपना परिवार हो गया, मित्र हो गया, या मतलब छोटा रूप। और जो द्वितीयक रूप होता है वो बड़ा रूप होता है, जैसे विद्यालय केंद्र हो गया, राजनीतिक दल हो गए, या पूरा राष्ट्र हो गया, जो एक नियम के द्वारा चला जा सकता है, वो है, ठीक है। अब आपके सेक्शन ए के 5वां क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 100% पेपर के अंदर ये क्वेश्चन छप चुका है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति में मानव जीवन के मूल्य, विश्वास, परंपराएं, कला और नैतिकताएं आती है, जबकि सभ्यता में तकनीकी प्रगति, भौतिक साधनों और संस्थागत उपलब्धियों का द्योतक है। क्या संस्कृति के अंदर तो जो मनुष्य होता है उसके मेन जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही है, परंपराएं कौन सी है, कलाएं कौन सी है, वो आती है, जबकि सभ्यता के अंदर आधुनिकता में तकनीकी, भौतिक संसाधन, ये सब का वर्णन होता है। संस्कृति समाज की आत्मा है, जबकि सभ्यता उसका शरीर है। बेस्ट एग्जाम्पल, संस्कृति मानवीय जीवन को दिशा देती है, जबकि सभ्यता उसे सुविधाएं प्रदान करती है, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है आपका 6वां, सामाजिकरण की प्रक्रिया समझानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आपके और भी एग्जाम बाकी हैं। बाकी आप सेकेंड ईयर में आओगे, फाइनल ईयर में आओगे तो यही चैनल आपके काम आएगा, ये बता दे रहा हूँ। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है सामाजिकरण की प्रक्रिया समझाइए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के मूल्य, मानदंड, भाषा, आचरण और संस्कृति को सीखता है। समझे, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के मूल्य, मानदंड, भाषा, आचरण, संस्कृति को सीखता है। ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। परिवार, विद्यालय, सहपाठी, समूह और मीडिया सामाजिकरण के प्रमुख साधन हैं। सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है और उसे समाज में भूमिका निभाने के योग्य बनाता है। यह है सामाजिकरण। अगर देसी मारवाड़ी भाषा के अंदर समझे कि सामाजिकरण क्या होता है, तो सामाजिकरण मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के जो बीच के कांड होते हैं, वो उनकी भाषा, आचरण, मान सम्मान वाली संस्कृति, वो सब किस में आता है? सामाजिकरण में। अगला क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए का 7वां क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के साधन लिखिए। जो सामाजिक नियंत्रण होते हैं उसके साधन लिखने हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनौपचारिक साधन और एक होता है औपचारिक साधन। पहला है अनौपचारिक साधन, परंपराएं, रीति रिवाज, लोकमत, धर्म, नैतिक मूल्य आदि किसमें आते हैं? अनौपचारिक साधन में। और औपचारिक के अंदर आता है राज्य के नियम, कानून, पुलिस, न्यायालय और दंड व्यवस्था। ये साधन समाज में अनुशासन, स्थिरता एवं एकता बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके सेक्शन बी के बारे में। उससे पहले जानते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण से आशय समाज में व्यक्तियों एवं समूह की असमान स्थिति या स्तरों में विभाजन से है। ये जाति, वर्ग, लिंग, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर हो सकते हैं। स्त्रीकरण समाज में ऊंच नीच की स्थिति को दर्शाता है और अवसरों के स्तर को प्रभावित करता है। अब आपका सेक्शन ए का 9वां क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख रूप से 3 कारण हैं। एक तो भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा है सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक के अंदर जलवायु, पर्यावरण में बदलाव शामिल है। आर्थिक के अंदर औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, तकनीकी प्रगति शामिल है। सांस्कृतिक के अंदर शिक्षा, विज्ञान एवं नवाचार और विचार शामिल है। और चौथा है राजनीतिक, जिसके अंदर क्रांति, लोकतंत्र और कानून शामिल है। 5वां है धार्मिक व वैचारिक, जो सुधार आंदोलन, धार्मिक विचारधारा सम्मिलित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां है समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट करना है। समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है वो स्पष्ट करना है। समुदाय छोटे दायरे का समूह है जिसमें भौगोलिक निकटता, आत्मीयता और साझा जीवन शैली होती है, जैसे गांव या मोहल्ला। ये छोटा समुदाय हो गया। समाज व्यापक संगठन है जिसमें विभिन्न समुदाय, संस्थाएं और समूह सम्मिलित रहते हैं। समुदाय विशेष स्थान पर आधारित होता है, जबकि समाज स्थान से विशेष से बंधा होता है। इसी के साथ सेक्शन ए वो आपका कंप्लीट 10 क्वेश्चन के साथ। अब बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। साथियों, सेक्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर एक टिप्पणी लिखनी है। सेक्शन बी है, पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। समाजशास्त्र का उद्भव 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। फ्रांसीसी विचारक ऑगस्टन कॉम्टे को इसका जनक कहा जाता है। इसका समाजशास्त्र का। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास ने समाजशास्त्र को जन्म दिया है। प्रारंभ में यह दर्शन इतिहास से प्रभावित था, परंतु धीरे धीरे यह वैज्ञानिक अनुशासन बन गया। हर्टम स्पेंसर, एमिल दुर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे समाजशास्त्रियों ने इसके विभिन्न सिद्धांतों को विकसित किया। भारत में समाजशास्त्र का विकास 20वीं शताब्दी में गोविंद, सदाशिव, यूर्वे, टीपी मुखर्जी जैसे विद्वानों द्वारा हुआ। आज समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है और ये सामाजिक संरचना, परिवर्तन, असमानता, विकास एवं नीतियों के अध्ययन में सहायक है। दूसरा क्वेश्चन है समाज की विशेषताओं एवं तत्वों का वर्णन कीजिए। समाज व्यक्ति और समूह का संगठित समूह है जिसमें स्थायी संबंध और आपसी सहयोग होता है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। समाज क्या है? ऐसे व्यक्ति और ऐसे समूह जो स्थायी संबंध रखते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली है सामूहिकता। ठीक है, व्यक्ति अकेला समाज नहीं बना सकता। ठीक है, इसलिए किसकी जरूरत होती है? सामूहिकता की। दूसरा है परस्पर क्रिया, व्यक्ति व्यक्ति के बीच संपर्क होता है। तीसरा है सांस्कृतिक जीवन, मूल्य, रीति रिवाजों और परंपरा। और चौथी विशेषता है स्थायित्व है, समाज क्षणिक नहीं है, दीर्घकालीन व्यवस्था है।
ठीक है। समाज के तत्वों में व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, संस्कृति और मानदंड आते हैं। ये सभी मिलकर समाज को जीवित रखते हैं। ठीक है। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक संस्थाओं के प्रकार और कार्य समझाइए। जो सामाजिक संस्थाएं बनी होती हैं उनके कौन कौन से प्रकार है, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, उनको समझाना है। उत्तर, सामाजिक संस्थाएं वे संगठित तंत्र हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। सामाजिक संस्थाएं कौन सी होती है? एक संगठन होता है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से वो जानते हैं। सबसे पहला है परिवार, प्रजनन, समाजीकरण और स्नेह। सबसे पहला है परिवार। दूसरा है शिक्षा, शिक्षा से रिलेटेड संस्थाएं, ज्ञान, मूल्य और कौशल के लिए। तीसरा है धर्म, नैतिकता, आस्था और अनुशासन के लिए। चौथा है अर्थव्यवस्था, जो उत्पादन और वितरण के रूप में काम आते हैं। ये संस्थाएं मिलकर हमारे समाज को आगे बढ़ाती है। पांचवा है राजनीतिक, राज्य, शासन, कानून और व्यवस्था। इन संस्थाओं को कार्य समाज को स्थिरता, दिशा और निरंतरता प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए। अब आपके सेक्शन बी का चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है सामाजिक सत्रीकरण के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करनी है। ठीक है। उत्तर, सामाजिक सत्रीकरण के प्रमुख सिद्धांत है, स्त्रीकरण के प्रमुख सिद्धांत है। पहला है कार्य क्षमता सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी। डेविस और मूर के अनुसार यह समाज की आवश्यकता है जैसे कार्य विभाजन होता है। कौन सी? कार्य क्षमता सिद्धांत के अनुसार। दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स के अनुसार यह आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तीसरा है प्रतिष्ठा सिद्धांत, वेबर ने वर्ग, शक्ति और प्रतिष्ठा तीन आधार बताए हैं। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि सत्रीकरण समाज में अनिवार्य भी है और असमानता का कारण भी है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का विवेचन करना है। जो समाज के अंदर परिवर्तन हो रहा है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। ये व्यक्ति को ज्ञान, मूल्य और कौशल प्रदान करता है। व्यक्ति के पास ज्ञान आएगा, शिक्षा आएगी, तभी वो समाज का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। ये व्यक्ति को ज्ञान, मूल्य और कौशल प्रदान करता है और जिसमें नई सोच विकसित होती है। शिक्षा समाज में समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्य लाती है। भारतीय समाज में शिक्षा ने जातिगत बंधनों को तोड़ने, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने और सामाजिक सुधार आंदोलनों को गति दी है। आज भी शिक्षा भी आधुनिकता, विकास और सामाजिक प्रगति का आधार बनी हुई है। स्त्री शिक्षा बेरोजगारी, छुआछूत जैसी चीजों को तोड़ा है और समाज को आगे बढ़ाया है और एकजुट किया है। छठा क्वेश्चन है सेक्शन बी का संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंध स्पष्ट करना है। किसमें? संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच का संबंध स्पष्ट करना है। उत्तर, संस्कृति और व्यक्तित्व परस्पर जुड़े हुए हैं। संस्कृति व्यक्ति के विचार, आचरण और जीवन शैली को आकार देती है, वही व्यक्तित्व संस्कृति को अपनाकर उसे आगे बढ़ाता है। उदाहरणतः भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान और सामूहिकता का मूल्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व में झलकता है। संस्कृति परिवेश व्यक्तित्व को ढालता है, जबकि व्यक्तित्व नई सांस्कृतिक परंपराओं को सृजन करने में मदद करता है। संस्कृति वो होती है जिसमें अपने संस्कार छुपे होते हैं, विचार छुपे होते हैं, जीवन शैली छुपी होती है। लेकिन व्यक्तित्व क्या होता है? जो संस्कृति को अपनाकर आगे बढ़ते हैं, उनके अपनाने की विधि। ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के बारे में, जो लगभग आपको 400 से 500 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। ठीक है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति, विषय वस्तु एवं महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है। तीन चीजें पूछिए। सबसे पहले समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति पूछिए, दूसरी इसकी विषय वस्तु पूछिए और फिर महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण पूछा है। ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और संरचनाओं का विज्ञान है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित अध्ययन करता है। ये मूल्य निरपेक्ष रहकर समाज को समझने का प्रयास करता है। इसकी विषय वस्तु में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन, असमानताएं, संस्कृति, सामाजिकरण और मानवीय व्यवहार आते हैं। सबसे पहले समझ जाना समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों और संरचनाओं का ज्ञान या विज्ञान। और दूसरा हमने बोला कि इसकी विषय वस्तु यानी इसका आकार कहाँ तक फैला है, तो सामाजिक संरचना में, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में, सामाजिक परिवर्तनों में, असमानताओं में, हर जगह इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका महत्व आलोचनात्मक, फिर आलोचनात्मक समझे। सबसे पहले इसका महत्व समझते हैं। ये समाज की समस्याओं को समझने और समाधान सुझाव में सहायक है। मतलब ये समाज की समस्याओं को समझता है और समाधान करने में सहायक है। नीतियों और योजनाओं के निर्माण में आधार प्रदान करता है। व्यक्ति को सामाजिक चेतना और सहिष्णुता प्रदान करता है।
ठीक है। आधुनिकता विकास और लोकतंत्र को मजबूत करता है। आलोचना यह है कि समाजशास्त्र अभी तक पूर्णतः सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं दे पाया है और ये अनेक दृष्टिकोणों में बटा हुआ है। फिर भी ये 21वीं सदी में समाज को समझने का सबसे उपयोगी अनुशासन है। ठीक है, ये हमने जान लिया इसके बारे में, पूरा किसके बारे में, समाजशास्त्र के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। टोटल आपके SO05 के 15 लेसन है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको 15 लेसन की पूरी समरी सिर्फ और सिर्फ पूरी बुक समझा दूं 1 घंटे के अंदर। अगर चाहते हो तो सिंपली कमेंट के अंदर आपको सिर्फ कमेंट करना है 15 लेसन समरी। अब जानते हैं सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों पर चर्चा। सामाजिक नियंत्रण से आशय है उन प्रक्रियाओं से हैं जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमबद्ध करता है। अनौपचारिक साधन, परंपरा, लोकमत, धर्म, परिवार, मित्र समूह, इसका प्रभाव भावनात्मक और नैतिक दबाव पर आधारित होता है। अनौपचारिक साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लोकमत, लोगों का मत होता है, जो परंपराएं होती है, जो धर्म होता है, परिवार होता है या मित्र समूह होता है, इसका प्रभाव होता है जो भावनात्मक और नैतिक दबाव पर आधारित होता है, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक साधन। दूसरा होता है औपचारिक साधन, राज्य के कानून, पुलिस, न्यायालय, दंड, ये लिखित नियमों और संस्थागत ढांचे द्वारा लागू किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, औपचारिक। औपचारिक यानी किसी राष्ट्र को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो औपचारिक। दोनों प्रकार के साधन मिलकर समाज में व्यवस्था, अनुशासन और स्थिरता बनाए रखते हैं। केवल अनौपचारिक साधन आधुनिक जटिल समाजों में पर्याप्त नहीं है, इसलिए औपचारिक साधनों की भूमिका बढ़ गई है। साथियों, समाज को कंट्रोल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कानूनों को, दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला तो औपचारिक के अंदर परिवार, मित्र समूह सब मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं, और दूसरा कानून, नियम और पुलिस के द्वारा भी इस पर कंट्रोल जमाया जा सकता है, तभी समाजीकरण संभव है। तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृति सामाजिक परिवर्तन के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन का संबंध गहरा है। संस्कृति समाज को पहचान और दिशा देती है, जबकि परिवर्तन उसमें नई चेतना और नवाचार लाता है। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बाहरी संपर्क संस्कृति को बदलते हैं, वही संस्कृति परिवर्तन की गति और स्वरूप को प्रभावित करती है। उदाहरणतः भारतीय संस्कृति में सुधार आंदोलनों के कारण स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा और विवाह प्रथाओं में बदलाव आया है। अतः संस्कृति परिवर्तन को प्रेरित करती है और परिवर्तन ने नई संस्कृति का निर्माण करता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पेपर होता है कंप्लीट। और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है 4 है, जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं एवं समाज शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है और समाज शास्त्रीय अध्ययन में ये कैसे प्रस्तुत होती है, इनके बारे में जानते हैं। भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है बहुलता, भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति की विविधता है। दूसरा है जाति व्यवस्था, परंपरागत सामाजिक संगठन है। तीसरी है सामुदायिक जीवन, गांव, परिवार और सामूहिक पर जोर देता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कस्बे बने होते हैं। चौथा है धार्मिकता, जीवन में धर्म का विशेष महत्व दिया गया है। पांचवी विशेषता है परिवर्तनशीलता, आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण परिवर्तन है। छठवां है सहिष्णुता, विभिन्न परंपराओं और धर्मों का सह अस्तित्व। भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता दोनों को संगम है, इसमें सामाजिक एकता बनाए रखने के साथ साथ असमानता और संघर्ष की भी चुनौतियां मौजूद है। साथियों, ये हम टोटल आपके सेक्शन अ, ब और स के बारे में बात की। सिर्फ इस एक मॉडल पेपर से आपसे 50% प्लस जो क्वेश्चन है पेपर है वो सोल्व हो गया है। अब मुझे कमेंट के अंदर टाइप करो पेपर 2। जैसे ही पेपर 2 लिखोगे, कम से कम 50 कमेंट आते ही मैं आपके लिए पेपर 2 अपलोड कर दूंगा। इन दोनों को पेपर देखने के बाद आपकी 100% तैयारी है जो हो जाएगी। और अगर आपको 15 लेसन की समरी चाहिए तो सिंपली कमेंट करना है 15 लेसन। जैसे ही 50 कमेंट इसके भी कंप्लीट होते हैं, मैं आपके लिए 15 लेसन की समरी ले आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।